एक तरफ जहां नीतीश कुमार की पार्टी जदयू खंड खंड टूट रही है, वहीं नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने को तैयार दिख रहे हैं और इसके पुख्ता तौर पर अब सबूत भी सामने आने लगे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल आपको बताते चले कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने को बेताब दिख रहे हैं, वहीं उनकी जदयू पार्टी खंड खंड अब टूट रही है। वहीं आपको बताते चले कि प्रशांत किशोर, जो कि राजनीतिक विश्लेषक और उन्होंने कई सारी पार्टियों को चुनाव में भारी मतों से विजयी दिलाई और उसको सत्ता तक पहुंचाया, उस प्रशांत किशोर ने एक बहुत ही बड़ा दावा किया था और उनका दावा का अब सबूत भी निकल के सामने आने लगा है। आपको बताते चले कि प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि नीतीश कुमार के बड़े नेता, नीतीश कुमार के पार्टी के बड़े नेता अभी भी बीजेपी के संपर्क में हैं और नीतीश कुमार एक सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी की तरफ बनाए हुए हैं और वे कभी भी पलट सकते हैं और नीतीश कुमार दो नावों पर सवारी कर रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर ने यह जो आरोप लगाया था, दरअसल अब इसका सबूत सामने आ गया है और सबूत सामने आया संसद भवन के उद्घाटन के दिन। दरअसल आपको बताते चले कि जदयू के राज्यसभा सांसद हरिवंश नारायण सिंह, जो कि राज्यसभा के उपसभापति भी हैं, और दरअसल जब जदयू ने बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया था और आरजेडी के साथ जाकर के उन्होंने सरकार बना ली थी, महागठबंधन में शामिल हो गए थे, तो कायदे से उन्हें उपसभापति की, राज्यसभा के उपसभापति पद से भी इस्तीफा दिलवा देना चाहिए था। लेकिन हरिवंश नारायण सिंह से इस्तीफा ना लेना और ना ही उन्हें पार्टी से निकालना, अगर आप जरा ये समझने की जरा कोशिश कीजिए कि अगर नीतीश कुमार अगर उनसे अगर नाराज रहते तो उनको पार्टी से निकाल दिया जाता। जिस तरीके से आरसीपी सिंह को पार्टी से एक तरीके से निकाल दिया गया, या आप कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से पार्टी से छोड़ चले और पार्टी को अलविदा कह दिया, उस तरीके से हरिवंश नारायण सिंह पर भी पार्टी कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की और लगातार वे उपसभापति बने हुए हैं। जबकि अब लगभग 8 महीने बीत चुके हैं जब नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हुए थे। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल संसद भवन के उद्घाटन के दिन उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, जो कि जेडीयू जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसद हैं और उपसभापति हैं, ये 28 मई को संसद भवन के उद्घाटन में इन्होंने संबोधन पेश किया। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल जदयू, राजद समेत कांग्रेस समेत 21 दलों ने नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने से मना कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था। वहीं बिहार समेत देश के अनेक राज्यों में विपक्षी दलों ने, जिन लोगों ने भी इसका बाइकआउट किया था, बहिष्कार किया था, ये लोग सड़क पर उतरे थे और उन्होंने, इन लोगों ने, विपक्षी दलों ने आमरण अनशन किया था। 1 दिन का आमरण अनशन किया था। बताया तो यहाँ तक गया कि ये लोग घर से चाट समोसा खा के निकले हैं और अनशन में जा कर के बैठ गए हैं और फिर शाम होते ही दरअसल ये लोग घर पहुँच गए और वहाँ पे मटर बिरयानी का भोज खा लिए। लेकिन वहीं आपको बताते चले कि जदयू जो टूटने की कगार पे है, उसके बारे में भी एक बात निकल के सामने आ रही है कि जिस प्रकार से आरसीपी सिंह का खेमा एक एक कर जदयू से टूट गया, वहीं उपेंद्र कुशवाहा जब जदयू से निकले तो उनके साथ सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता और नेता जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ चले गए। वहीं जदयू के पूर्व सांसद मोनाजिर हसन ने भी पार्टी के इस्तीफा दे दिया और उनके साथ भी सैकड़ों कार्यकर्ता चले गए। यानी कि जदयू अब खंडित हो चुकी है और जदयू को आप ऐसा कह सकते हैं कि 4 भागों में विभक्त हो गई। एक नीतीश कुमार के साथ, एक आरसीपी सिंह के साथ, एक उपेंद्र कुशवाहा के साथ और चौथा मोनाजिर हसन के साथ। वहीं आपको बताते चले कि राज्यसभा सांसद हरिवंश नारायण सिंह संसद भवन के उद्घाटन में शामिल हुए और नरेंद्र मोदी के सामने में उन्होंने संबोधन पेश किया और इसी बात को लेकर अब ये पुख्ता जानकारी निकल के सामने आ गई है कि दरअसल हरिवंश नारायण सिंह के तहत बीजेपी के संपर्क में अभी भी नीतीश कुमार हैं। और ये बात इसीलिए साबित हो रही है कि अगर जदयू को अगर कोई भी अगर दिक्कत होती, जदयू बाहरी तरीके से दिखावा कर रही है कि वो बीजेपी का विरोध कर रही है, लेकिन उसी के पार्टी के नेता, राज्यसभा सांसद जब बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, केंद्र सरकार का सपोर्ट करते हैं, नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री का सपोर्ट करते हैं, जब देश के नए संसद भवन का ये लोग बहिष्कार करते हैं और उसमें जदयू के राज्यसभा सांसद और वर्तमान उपसभापति दरअसल जब शामिल होते हैं और संबोधन पेश करते हैं तो उन पर कार्रवाई अगर नहीं करती है पार्टी, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए। ऐसा हो सकता है कि जिस प्रकार से ये बात भी निकल के सामने आ रही है कि जिस प्रकार से आरजेडी के नेता नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हों, चाहे वो जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह हो। सुधाकर सिंह ने तो नीतीश कुमार को क्या क्या नहीं कह दिया था, उन्हें भिखमंगा तक की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन सुधाकर सिंह पर जिस प्रकार से आरजेडी ने कार्रवाई नहीं की और ये बताया गया था उस समय कि दरअसल ये नीतीश कुमार पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को गद्दी सौंप दे। वहीं आपको बताते चले कि जिस समय महागठबंधन की डील हुई थी उस समय ये बात निकल के सामने आई थी कि आगे चल के 6 महीने तक मात्र नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद तेजस्वी यादव को गद्दी सौंप दी जाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव को गद्दी नहीं सौंपी गई और नीतीश कुमार के पेट में दांत है, उनके आंत में दांत है। ऐसा उन्हीं के जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, वे कई बार पहले भी कह चुके हैं। इसीलिए नीतीश कुमार एक चतुर राजनेता हैं और समय को बहुत जल्दी वे भांप लेते हैं। ये समझ पा रहे हैं कि दरअसल आरजेडी जिस तरीके से उन्होंने बाबा बागेश्वर धाम का विरोध किया, जिससे बहुत सारे हिंदू मतदाता उससे विभक्त हो गए, उनसे दूर चले गए, जिस प्रकार से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर मनीष कश्यप को फंसाने का आरोप लगा, जिसके कारण तेजस्वी यादव के 2 करोड़ मतदाता जो कि कम संख्या नहीं होती, ये आरजेडी से छिटक गए। वहीं आरजेडी जिस माय समीकरण का दावा करती है, यानी कि मुस्लिम और यादव समीकरण का, उसमें आपको बताते चले कि मुस्लिम और यादव, इसमें से 50% से ज़्यादा मुस्लिम या 50% से ज़्यादा यादव आप कह सकते हैं कि मनीष कश्यप के गिरफ्तारी के बाद तेजस्वी यादव से नाराज बताए जा रहे हैं और अगले लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में लोग अपने वोट के जरिए तेजस्वी यादव को चोट देने की तैयारी कर रहे हैं। और ये सारा मामला नीतीश कुमार समझ पा रहे हैं कि जिस प्रकार से बाबा बागेश्वर धाम का विरोध हुआ, रामचरितमानस पर टिप्पणी की गई और राजद के नेता और मंत्री जिस प्रकार से सामने आकर ऐसे अनर्गल बयान देते रहे, हिंदुओं का अपमान करते रहे, हिंदुओं की भावना के साथ खिलवाड़ करते रहे, उससे नीतीश कुमार को समझ में आ चुका है कि दरअसल वोट बैंक बिगड़ चुका है। और जिस प्रकार से बीजेपी की केंद्र सरकार ने दलितों, ओबीसी के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई, उस प्रकार से अब ओबीसी मतदाता हो या दलित मतदाता हो, ये ना नीतीश कुमार के साथ रहे और ना ही आरजेडी के साथ है। और इसी से ये समझ में अब आने लगा है। और जिस प्रकार से जदयू के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि बीजेपी के संपर्क में हैं, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि नीतीश कुमार कब पलटी मार देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि दरअसल नीतीश कुमार का एक प्लान बी भी निकल के सामने आ रहा है। हालांकि ये अस्पष्ट जानकारी है, लेकिन जो बताया जा रहा उसे आप तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य बनता है। और दरअसल आपको बताते चले कि ये बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव को खत्म करने के लिए, जिस प्रकार से आप एक मुहावरा सुनते होंगे कि अगर दुश्मन को अगर खत्म करना है तो उसके समीप जाओ, उससे पहले दोस्ती करो, उसकी कमजोरी को जानो और उस कमजोर नस पर चोट करो। वही नीतीश कुमार के बारे में बताया जा रहा कि यही नीतीश कुमार कर रहे हैं, जो तेजस्वी यादव का कैरियर बर्बाद कर देना चाहते हैं। और तेजस्वी यादव के बारे में नीतीश कुमार ये जानते हैं कि जिस प्रकार से सीबीआई और ईडी को उनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। हालांकि तेजस्वी यादव खुद ये बात कह चुके हैं कि बीजेपी उन्हें जेल में सराहना चाहती है। और जिस प्रकार से ईडी सीबीआई के चार्जशीट में भी उनका नाम दाखिल किया गया है, उस तरीके से बताया जा रहा कि तेजस्वी यादव का कैरियर चौपट हो जाने वाला है और उनकी बाकी की ज़िंदगी जेल में कटने वाली है। वहीं गुजरात के आपराधिक मानहानि के मुकदमे में भी 12 जून को फैसला आने वाला है। और हो सकता है कि राहुल गांधी की तरह उनके भी चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, जैसे उनके पिता लालू प्रसाद यादव के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग चुका है। उसी प्रकार से तेजस्वी यादव के भी चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग सकता है। और नीतीश कुमार दरअसल यादव और मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहते थे। वे चाहते थे कि दरअसल मुस्लिम और यादव जो उनको कभी वोट नहीं करता है, दरअसल उस वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहते थे। और इसीलिए तेजस्वी यादव से मिले थे ताकि
तेजस्वी यादव का जो वोट बैंक है उसमें वे सेंधमारी कर सके। और नीतीश कुमार को ये बात अच्छे से पता है कि तेजस्वी यादव की बाकी की जिंदगी जेल में कटने वाली है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं और सत्य, स्पष्ट एवं निष्पक्ष खबर देखना पसंद करते हैं, चैनल को जिंदा रखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।